नमस्कार साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम योगा का अर्थ, परिभाषा और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जीवन में योगा का सच में बहुत बड़ा महत्व है। योगा करने से हमारा मन, मस्तिष्क एकाग्रचित्त हो जाता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। और कहा जाता है कि स्वस्थ ही सबसे बड़ा संबल है। हमें योगा करना हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो योगा का महत्व जो है जानते हैं, उसके बाद हम उसके अर्थ और परिभाषा पर भी प्रकाश डालेंगे। योगा संयमित जीवन के लिए आवश्यक है। संयमित यानी नियंत्रित करने के लिए हमारे मन मस्तिष्क को नियंत्रित करना जरूरी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपना कार्य भी शारीरिक क्षमता होने पर भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें स्वस्थ रहना भी जरूरी है। अच्छे आचरण तथा व्यवहार के लिए योगा का महत्व अच्छे आचरण तथा व्यवहार के लिए इसीलिए है क्योंकि अगर हम योगा करते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क दोनों नियंत्रित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हम अच्छे आचरण और व्यवहार भी करने लगते हैं। दिनचर्या के लिए अगर हम दिन की शुरुआत योगा से करें तो हमारा दिनचर्या भी शुभ जाता है। रोगों की मुक्ति के लिए योगा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम योग करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति पाते हैं, रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। फिर आता है शारीरिक सुंदरता के लिए। जिस प्रकार आज के युग में हम शारीरिक सुंदरता के लिए विभिन्न भौतिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें योगा का उपयोग करना चाहिए। उससे शारीरिक सुंदरता भी बढ़ता है। नींद के लिए भी आवश्यक है। जब हम योगा प्रतिदिन करेंगे तो नींद अपने आप स्वतः ही आने लगेगी, क्योंकि योगा में वो हमें एक शक्ति, एक ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे हमारे शरीर में नींद अच्छी आती है। फिर है मोटापा के लिए। अगर हमारा शरीर ज़्यादा मोटा है तो उसके लिए योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है और हम स्वयं ही पतले हो जाते हैं। हमें दूसरे किसी दवाई का सेवन करना नहीं पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। योग की उत्पत्ति भारत देश में हुई, जो कि आज योग का महत्व पूरे विश्व में प्रचलित है। सभी अलग अलग देश में भी योग का महत्व को समझते हुए सब योग को अपनाते हैं और इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अर्थात पूरे विश्व में योगा का महत्व बहुत है। योग भगवान श्री कृष्ण तथा आदिनाथ शिव ने दिया है। अब हम इसके अर्थ पर प्रकाश डालेंगे। योग शब्द का अर्थ क्या है? योग शब्द संस्कृत व्याकरण के यूज धातु से मिलकर बना है, जिसका 3 अर्थ है। पहला अर्थ है जोड़ना, अर्थात स्वयं को स्वयं से जोड़ना या स्वयं को परमात्मा से जोड़ना। इसी को हम कहते हैं जोड़ना। योग संस्कृत के युज धातु से मिलकर बना है, जिसका 3 अर्थ है। एक है जोड़ना, अर्थात स्वयं को स्वयं से जोड़ना और स्वयं को परमात्मा से जोड़ना। दूसरा है संयम, अर्थात नियंत्रण, अर्थात कंट्रोलिंग करना अपने ऊपर, अपनी इच्छाएं को, अपनी कामनाएं को, अपने सोच विचारों को और गलत आदतों को, इन सभी पर नियंत्रित करना। इन सब पर संयम करना ही योग कहलाता है। तीसरा है और एक है क्रोध पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। इन सभी व्यवहारों पर, आदतों पर नियंत्रण करना भी योग कहलाता है। तीसरा है समाधि। समाधि अपनी चेतना के स्तर को उच्चतम शिखर तक ले जाना, अपने आप को पूर्ण बना लेना, अपने आप को जानने की कोशिश करना। क्योंकि हम अपने आप को जब जानेंगे तो पूरे विश्व को जानने में सक्षम हो पाएंगे। अपने आप को दूसरों से अलग बना लेना, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी सृष्टि हैं, कण कण में अलग अलग
यानी कि अलग अलग उसकी कुछ क्षमताएं होते हैं, तो उनके अनुसार हमें अपने आप को दूसरों से अलग बना लेना चाहिए। अपनी स्मृति यानी मेमोरी को उच्च लेवल तक ले जाना, और सच में वास्तव रूप में जब हम योगा करते हैं तो स्वतः ही अपने आप ही हमारी स्मृति अच्छी हो जाती है। किसी से किसी प्रकार की द्वेष ना करना, जेलस फील ना करना, ये भावना हमारे अंदर अपने आप दूर हो जाती है। अपने आप को शांत करना तथा संयमित बना लेना। जब हम योगा करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम स्वयं संयमित हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। अपने आप को जानने की कोशिश करना। जब योगा के समाधि में लीन हो जाते हैं तो हम अपने आप को स्वयं ही पहचान लेते हैं। योग की परिभाषाएं विभिन्न दिया गया है, विभिन्न प्रकार के हैं। पहला है महर्षि पतंजलि के द्वारा, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। योगा क्या है? अपने मन के कुविचारों पर नियंत्रण करना ही योगा कहलाता है। अर्थात हमारे अंदर जितने भी कुविचार आते हैं उस सभी पर हम अगर नियंत्रण कर लें तो ये भी एक प्रकार का योगा है। इसीलिए कहा गया है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात हम किसी कार्य में खुद को जब कुशल बना लेंगे तो वही योगा है। अर्थात किसी कार्य में खुद को कुशल बना लेना, खुद को पारंगत बना लेना किसी कार्य में, उसी को हम योगा कहते हैं। वेदांत के अनुसार जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा ही योग है। क्या है? जीव और आत्मा जब आपस में मिल जाते हैं तो उसी को हम योग का नाम दे सकते हैं, योग की संज्ञा दे सकते हैं। जीव और आत्मा का मिलन ही योग है। किसके अनुसार? वेदांत के अनुसार। शिव संहिता के अनुसार योग क्या है? शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। शिव संहिता के अनुसार योग क्या है? शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। अभी हम पढ़ेंगे अष्टांग योग। अष्टांग योग राजयोग महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया है। इसमें अष्टांग योग जो है 8 प्रकार के हैं। क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अभी हम कुछ संक्षिप्त पंक्ति में पढ़ेंगे, बहुत कम ही है। यम किसे कहते हैं? हमारी वह कार्य, वह व्यवहार जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़े वह यम कहलाते हैं, जिनकी संख्या 5 प्रकार के हैं। यम किसे कहते हैं? हमारा वह कार्य जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। तो यम जो है 5 प्रकार के हैं। क्या क्या हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 प्रकार के हैं। इसे हम यम के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए अब एक एक लाइन में समझते हैं। अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा का अर्थ है सदा और सर्वदा किसी भी प्राणी को मन, वचन, कर्म से कष्ट ना देना अहिंसा कहलाता है। अर्थात हमें किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कुछ बोलकर भी या फिर मन से भी या फिर कर्म से भी हमें किसी भी प्राणी को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इसी को हम अहिंसा कहते हैं। फिर सत्य। सत्य अर्थात हमें सत्य बोलना चाहिए और हमेशा सत्य के साथ खड़े रहना चाहिए। झूठ यानी मिथ्या, मिथ्या से दूर रहना चाहिए और मिथ्या आडंबरों से भी दूर होना चाहिए। उसके बाद है अस्तेय। अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। हमें किसी भी सामान, किसी भी दूसरों की चीज़ों को बिना पूछे लेना चोरी के अंतर्गत कहा जा सकता है। इसीलिए हमें किसी भी वस्तु का, दूसरों का जो हो, उसे हमें चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी करना भी एक अपराध और पाप के अंतर्गत आता है। फिर हम पढ़ेंगे अभी ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? अपनी इच्छाओं तथा कामेंद्रियों को अपने वश में करना। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारी इच्छाओं और कामेंद्रियों का अपने आप में वश हो जाता है। और हम ब्रह्मचर्य का पालन जब करते हैं तो हमारी इच्छाएं अपने आप दमन हो जाती हैं और हम अपने आप नियंत्रण कर लेते हैं। अपरिग्रह यानी आवश्यकता से ज़्यादा संचय ना करना, अर्थात हमें जितना आवश्यक है हमें उतना ही भोजन भी लेना चाहिए या फिर कोई भी वस्तु, क्योंकि ऐसा होता है हम जब आवश्यकता से ज़्यादा लेते हैं तो जो भूखे हैं, भूखे को भोजन नहीं मिलता है और हम आवश्यकता से ज़्यादा संचय कर लेते हैं। इसीलिए हमें संचय की प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए। हमें जितना आवश्यक है उतना ही अपनाना चाहिए ताकि कोई भी भूखे ना रहे, हर किसी को हर वस्तु प्राप्त हो। उसके बाद आता है नियम। हमारे वह कार्य जिनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तथा स्वयं के लिए करते हैं वह नियम कहलाते हैं, जिनकी संख्या 5 है। तो नियम जो है 5 प्रकार के हैं और नियम उसे कहते हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हम स्वयं के लिए करते हैं। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 प्रकार के नियम है जिनका प्रभाव हमारे स्वयं के ऊपर पड़ता है। शौच यानी शारीरिक शुद्धि, जैसे स्नान, अर्थात हमें स्वस्थ रहना चाहिए और हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए। स्वच्छता से हमारा शरीर जब स्वच्छ होगा तब हम निश्चित रूप से हम मानसिक रूप से भी स्वच्छ फील करेंगे और हमें वो अनुभव भी होगा। संतोष, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस सकारात्मक भावना का पालन करना चाहिए। संतोष यानी हमें अपने आप को संतोष रखना है। हमारे पास जो भी चीज़ है वही पर्याप्त है। इसी भावना के साथ हमें सकारात्मक भावना का भी पालन करना है। हमें सोचेंगे कि आज हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं वही पर्याप्त है और हमें उसी में संतोष रहना है। तप, तप यानी कठिनाइयों में भी विचलित ना होना तथा उसका मुकाबला करना। अर्थात जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे और जो भी तपस्या करते थे तो वो विचलित नहीं हुआ करते थे और बहुत सारी मुसीबतों का मुकाबला भी करने में सक्षम होते थे। इसी को हम तपस्या कहते हैं। तपस्या अर्थात कठिनाइयों से विचलित ना होना और उसका मुकाबला डट कर करना। स्वाध्याय किसे कहते हैं? प्रतिदिन अपने आप का निरीक्षण करना कि मैंने आज क्या सही किया है, क्या गलत किया है। इसी को स्व अध्याय कहते हैं। अर्थात खुद को पढ़ना, खुद को समझना, खुद का निरीक्षण करना ही स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान अर्थात भगवान को, अल्लाह को स्मरण रखना तथा उनको धन्यवाद देना ही ईश्वर प्रणिधान है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म दिया है और उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज ये सृष्टि, आज ये संसार का उपभोग हम कर पा रहे हैं। फिर है आसन। आसन दैनिक जीवन में हम जब किसी स्थिति में बैठते हैं वह प्रक्रिया कहलाती है। आसन अर्थात बैठना। स्थिर सुखम आसनम अर्थात सुखी तथा प्रसन्नता पूर्वक बैठना ही आसन कहलाता है। प्राणायाम, श्वास प्रश्वास लेना। अभ्यास के दौरान जब हम योगा करते हैं, अभ्यास के दौरान लंबी गहरी सांस लेना और सांस छोड़ना तथा सांसों पर ध्यान केंद्रित करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम को 3 प्रकार से हम जान सकते हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक अर्थात सांस को अंदर लेना, कुंभक यानी कि अंदर या बाहर रोकना, रेचक यानी अंदर से बाहर सांस को निकालना। तो पूरक अर्थात सांस को अंदर लेना, कुंभक यानी अंदर ही रोकना, बाहर या अंदर रोकना सांस को, और रेचक यानी अंदर से बाहर सांस को निकालना।
प्रत्याहार अपने मन को बाह्य विषयों से हटाने का प्रयत्न प्रत्याहार कहलाता है। अपने मन को बाहर के विषयों से हटाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, इसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। फिर है धारणा। किसी एक विषय पर अपने मन को ध्यान केंद्रित करना, प्रयत्न करना ही धारणा कहलाता है। धारणा क्या है? किसी एक विषय पर अपने मन को केंद्रित करने का प्रयत्न ही धारणा है। फिर है ध्यान। ध्यान किसे कहते हैं? किसी एक विषय पर मन को एकाग्र कर लेना ही ध्यान कहलाता है। समाधि। जिस विषय पर मन को एकाग्र किया जाए उस पर लीन हो जाना समाधि कहलाता है। किसी एक विषय पर जब हम मन को एकाग्र करते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं तो हम उसे समाधि कहते हैं। यह चेतना की उच्चतम अवस्था कहलाती है। यह अवस्था भगवान तथा भक्त के अंतर को समाप्त कर देती है। अर्थात जब इस समाधि अवस्था में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो अपने मन को, अपने अंतरात्मा को शांत कर लेता है और उस भक्ति में और भगवान में लीन हो जाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आप अगली वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।